नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। हम आपको आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 के हिंदी के पेपर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी वीडियो हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम जो आगे के हमारे दूसरे प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। आइए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब हम देखते हैं, ये हमारे जो विकल्प वाले प्रश्न हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। सत्य असत्य और रिक्त स्थान की चर्चा हो चुकी है। यहाँ हमारे जो प्रश्न क्रमांक 6 है, 7 है, 2 नंबर के, 3 नंबर के जो प्रश्न हैं, अब इनको हम देख लेते हैं। आइए, तो हमारा जो पहला प्रश्न है 2 अंक का, छायावाद की तो विशेषताएं लिखिए। छायावाद की विशेषताएं निम्न है: आत्मविभक्ति और नारी सौंदर्य का प्रेम चित्रण। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है: उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए गोपियों कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है जल में ही रहता है, फिर भी उस पर पानी का धब्बा नहीं लगता, इसी प्रकार तेल की मटकी को पानी में रखकर उस पर तेल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती। ठीक वैसे ही उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप आकर्षण के प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हैं। इसी तरह अगला हमारा प्रश्न है: गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो उससे तुलसीदास जी की जो 2 रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो सूरदास ने अवधी भाषा एवं ब्रजभाषा दोनों में काव्य रचना की है। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, गीतिका और कविता आदि छंद की प्रयोग हुआ है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है: महाकाव्य खंडकाव्य में निम्न अंतर है: जीवन का समग्र चित्रण का वर्णन होता है, इसमें जीवन की किसी एक अंश का वर्णन होता है, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें मुख्यतः एक ही रस का वर्णन होता है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, एक ही छंद का होता है। इस प्रकार रामचरितमानस और महाकाव्य जो है इसके रचिता है तुलसीदास जी, पंचवटी और मैथिली चरण गुप्त। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: नाटक और एकांकी में अंतर। तो इस प्रकार नाटक में अधिकाधिक कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती है। एकांकी में गौण कथा और घटना होती है। एकांकी के पात्रों की क्रियाकलाप को चरित्रों का संयोजन रूप में होता है और एकांकी रूप होते हुए व्यक्ति को समुचित मिल जाता है। इस तरह से बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? हमारा अगला प्रश्न है। तो भगत बूढ़े हो चुके थे और उनके परिवार में पुत्रवधू के अतिरिक्त तो कोई भी नहीं था। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा? यदि भगत बीमार हो जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? इस प्रकार भगत को अपने शेष जीवन में दुख न उठाना पड़े और सदा उनकी सेवा करती रहे, यही सोचकर पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 रचनाएं। तो द्विवेदी जी खड़ी बोली को परिष्कृत किया और उसे शुद्ध साहित्यिक भाषा का रूप दिया। उन्होंने इस काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को ही गरिमा प्रदान की। उनकी भाषा में सहजता और सरलता है। उनकी गद्य शैली विषयानुरूप, वर्णनात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक, व्यंग्यात्मक है। उन्होंने कहीं तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया तो कहीं साधारण बोलचाल के शब्दों का। इस प्रकार से उनकी 2 रचनाएं काव्य मंजुला और सुमन आदि। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? इस प्रकार भोलानाथ का स्वभाव होता है, बच्चों का स्वभाव होता है, वो हम जोली देखकर उन्हें साथ रहना, घूमना फिरना, खेलना पसंद आता है। भोलानाथ जब एक अपने पिता की गोद में सिसक रहा था, रास्ते अपने मित्र दिखाई देते हैं, अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है। अपने पिता की गोद में से उतरकर भोलानाथ मित्रों के पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। भोलानाथ अपने मित्रों से खेलना चाहता है। इस तरह से 9-11 का हो जाएगा भाग जाना, मतलब राम को देखकर श्याम भाग गया, 9-11 हो गया। और आंखों का तारा, राम अपनी माता के लिए आंखों का तारा है। इस तरह वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। फिर वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकार। तो क्रिया जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि वाच्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान या का विषय करता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह से साथियों आज के अंक में इतना ही। शेष प्रश्नों की चर्चा अगर आप कहेंगे तो हम उसको जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।